फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, आए आदम बतला दीजिए इन फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम। बस जब बतला दिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुमको कि बेशक मैं ज़्यादा जानता हूँ आसमानों और ज़मीनों के गायब को, और मैं जानता हूँ उस चीज़ को जो ज़ाहिर करते हो तुम और उस चीज़ को जो छुपाते हो तुम। और याद करो उस वक़्त को जब कहा हमने फ़रिश्तों को सजदा करो तुम आदम अलैहिस्सलाम का, पस सजदा किया उन्होंने, मगर इबलीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और था वो काफिरों में से। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 33 और 34 ये दो आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली बात का ततिम्मा बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुख्तलिफ़ चीज़ों के, हदीसों में ये आता है कि कायनात में जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ों के सिर्फ़ नाम नहीं, नाम के साथ साथ उनके ख़ासियात भी, फ़वाइद भी। ये चीज़ है किस काम आती है, फ़र्ज़ करो चमचा है, ये चमचा है, इसका नाम ये है और ये फ़लाँ काम आता है। ये फ़लाँ चीज़ है, इसका नाम ये है, ये फ़लाँ काम आती है। इस तरीके से हर चीज़ का नाम और उस चीज़ का मकसद इस्तेमाल ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान और फ़रिश्ते इन दोनों के सामने इनको बयान फरमाया और दोनों ने उसको समाअत किया, सुना। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा तो उन्होंने सारा बता दिया, और जब मलाइका से पूछा तो उन्होंने अपनी आजिज़ी का इजहार किया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इससे गोया इल्मी इस्तेदाद, इल्मी लियाकत, इल्मी काबिलियत अंदर होने की कि इंसान के अंदर ये मादा है, इससे इंसान की अज़मत और बरतरी ज़ाहिर हुई है मलाइका के सामने, फ़रिश्तों के सामने। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़रिश्तों से पूछा तो यूँ फरमाया अम्बिऊनी, तुम मुझे बतलाओ। और जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया तो यूँ फरमाया या आदम अम्बिहुम, आए आदम अलैहिस्सलाम इनको बतलाओ, यानी फ़रिश्तों की तरफ खिताब करके फरमाया कि तुम इन फ़रिश्तों को बतलाओ। इससे एक तो ये पता चला कि ये जो तरीक़ा है कि उस्ताद जब बताता है, बताने के बाद फिर पूछता है, तो ये भी अल्लाह की एक सुन्नत है, ये भी एक तरीक़ा है इल्म को महफूज करने का और काबिलियत और नाकाबिलियत के जांचने परखने का, कि इंसान किसी को भी कोई फ़न सिखाए, चाहे वो दुनिया का फ़न है, दुनिया का कोई काम है, चाहे वो दीन का कोई काम है, तो उस्ताद को, सिखाने वाले को ये हक़ हासिल है कि वो जांचे परखे, उनसे पूछे सुने, ताकि पता चले कि किसने काम याद किया, किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया। तो शागिर्द से पूछना, शागिर्द से सुनना, ये भी इससे साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मलाइका को और आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम बतलाए तो फिर दोनों से पूछा तो फरमाया आए आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, आए आदम अलैहिस्सलाम इन नामों की इनको ख़बर दीजिए। फ़लम्मा अम्बाअहुम, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फ़रिश्तों के सामने वो सारे नाम दोहरा दिए, उनकी ख़बर उनको दे दी, तो अब फ़रिश्तों का इज्ज़ ज़ाहिर हो गया। तो अल्लाह पाक ने जिस वक़्त इंसानियत के बनाने का इजहार फरमाया था कि काला इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, तो उस वक़्त भी अल्लाह पाक ने ये फरमाया था कि इन्नी अअलमु मा ला तालमून, कि इंसान के बनाने में क्या हिकमतें हैं ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। उस वक़्त भी अल्लाह ने एक इजमाली तौर पर अपना इल्मी तफव्वुक़ कि भी आपके इल्म में एक बात नहीं है तो आप वो बात कैसे जान सकते हैं। इसलिए
हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद के अंदर आता है कि जब उन्होंने अपने बेटे की सिफारिश करना चाही तो अल्लाह ने फरमाया उस चीज़ की बात न करें जिसका आपको इल्म नहीं है, कि वो बच्चा, वो बेटा चूँकि ईमान वाला नहीं है, वो दीन वाला, वही वाला, शरीयत वाला नहीं है, इसलिए वो आपकी औलाद में से भी नहीं है। लैसा मिन अहलिका, वो आपके घर वालों में से भी नहीं है, इस लिस्ट से भी खारिज है, इस लिस्ट से भी खारिज है। आज भी कोई बंदा अगर फौत होता है तो मुसलमान की औलाद, इंसान की औलाद उसकी वारिस बनती है, लेकिन अल्लाह न करे किसी बाप का कोई बेटा गैर मुस्लिम है तो वो उसके वारसों में शुमार ही नहीं होता, उसके लिए होता ही नहीं है कि गोया ये इसके घर पैदा हुआ है, बल्कि उसकी जो बाकी औलाद होगी मुसलमान, वो अगर औलाद मुसलमान हुई तो भाई भतीजे उनकी तरफ जायदाद जाएगी। उस गैर मुस्लिम औलाद, बेटा हो या बेटी हो, उसको विरासत में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और वो वरासा में सर्रे से शुमार ही नहीं होगा। हमारे उलमा ने 4 चीज़ें ऐसी लिखी हैं हदीस पाक की रोशनी में कि 4 चीज़ें ये हैं जो इंसान को वारिस सर्रे से वो वारिस रहता ही नहीं है। उनमें से एक यही नान मुस्लिम होना, गैर मुस्लिम होना, और एक है अल्लाह न करे कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। अब ये कातिल बेटा भी ऐसा बन जाता है गोया कि ये इस बाप की औलाद में से है ही नहीं, और उसको विरासत में से 1 रुपया भी इस मकतूल बाप की विरासत में से, जिसको अपने हाथ से कत्ल किया, इसकी विरासत में से 1 रुपया भी इस कातिल बेटे को नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर किसी की औलाद में कोई ग़ुलाम है, जो पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, मैं ये बात मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, ग़ुलामी इस्लाम का मसला नहीं है, इस्लाम से पहले से चल रही थी, जाहिलियत से चल रही थी। इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म किया है। इस्लाम इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकालता है, अल्लाह का ग़ुलाम बनाता है। तो अगर किसी का बेटा बेटी औलाद में से कोई ग़ुलाम लौंडी हो और इस हाल में बाप मरे, तो वो जो ग़ुलाम होगा, लौंडी होगी, वो भी अपने बाप का वारिस नहीं बन सकेंगे, वो भी ऐसे होंगे गोया कि वो दुनिया में ज़िंदा हैं ही नहीं। इसलिए कहा जाता है आज़ादी ज़िंदगी है और ग़ुलामी मौत है। ग़ुलामी जो है वो मौत की तरह है, गोया बंदा दुनिया में है ही नहीं। और चौथी चीज़ होती है इख्तिलाफ़ दारैन, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो नान मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए है कि अगर एक हिंदू हिंदुस्तान में रहता है और दूसरा उसका भाई इंडिया, अमेरिका, किसी और मुल्क में रहता है, अब इनमें से एक फौत हो जाए तो दूसरा उसका वारिस नहीं बन सकता। अगर वहाँ उसी मुल्क में उसका कोई बेटा भाई औलाद होगी तो वारिस बनेगी, वरना उसकी जायदाद वो हुकूमत वक्त की करक करेगी, वो अपने कब्ज़े में ले लेगी, पीछे दूसरे मुल्क वाले उसके भाई और औलाद की तरफ नहीं जाएगी। गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम का ये कानून है कि इख्तिलाफ़ दारैन, मुख्तलिफ़ मुल्कों का अलग अलग होना, ये भी उनके लिए विरासत में माने है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये माने नहीं है। इसलिए कि इस्लाम की कोई ये जोग्राफ़ी सरहदात ये इस्लाम में है ही नहीं। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत एक हो सकती है, और इसके नमूने पहले हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुए हैं। इसलिए अगर इस्लामी लिहाज से हमारी जो नज़रियात हैं वो कहीं भी कोई हो, वो हमारा भाई है, कलमा वाला मुसलमान दुनिया के किसी कोने में है, वो हमारा भाई है, उसका सुख हमारा सुख है, उसका दुख हमारा दुख है, उसकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, इसलिए वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो हमारा भाई है। ये मुल्क की जोग्राफ़ी तकसीम जो है ये इस्लाम के लिए रुकावट नहीं है। इस्लाम नज़रियात का नाम है और नज़रियात की कोई सरहदात नहीं हुआ करती। तो इसलिए बहरहाल यहाँ फरमाया कि अल्लाह ने वहाँ भी कहा था कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, और यहाँ भी यही फरमाया अलम अकुल लकुम, क्या मैंने आपको ये बात पहले नहीं कही थी, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि ज़मीनों और आसमानों के गैब को मैं ही जानता हूँ। इसलिए इल्म गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही का खासा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बग़ैर कोई हस्ती, कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो इल्म गैब रखती हो। व अअलमु, और अल्लाह फरमाते हैं जानता हूँ मैं, मा तुबदून, जो तुम ज़हर कर रहे हो, कि भी तुम तस्बीह के लिए, तकदीस के लिए, हम्द के लिए 24 घंटे अल्लाह की हम्द व तस्बीह में लगे हो, जो तुम ज़हर कर रहे हो ये भी मैं जानता हूँ।
वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम अंदर दिल में छुपा रहे हो कि तुम इंसान के मुकाबले में खलीफतुल्लाह होने के ज़्यादा हकदार हो, ये भी मैं जानता हूँ। अब चूँकि इंसान की इल्म की वजह से फ़ौक़ियत मलाइका के सामने ज़ाहिर हो गई, तो इस इल्मी फ़ौक़ियत की बिना पर अब फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि इस इंसान का सजदा करें। अब वो सजदा बिल्कुल ऐसा था जैसा हम नमाज में करते हैं। एक है कि वो सजदा ऐसा था, सिर्फ़ आजिज़ी करनी थी, सिर्फ़ झुकाव करना था, सिर्फ़ एहतरामन, जैसे इंसान उस्ताद के सामने झुक जाता है, बाप के सामने झुक जाता है, सिर्फ़ ये बाकायदा ये सजदा नहीं था जो सजदा हम नमाज में करते हैं, ये भी कौल है। और एक ये कि अगर ये सजदा था तो फिर ये उस वक़्त ताज़ीम के लिहाज से जायज़ था, और बाद में कुछ अंबिया की शरीयतों में भी सजदा ताज़ीमी जायज़ रहा है, लेकिन इस्लामी शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, मुतलकन हराम और मना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी के लिए ताज़ीमी सजदा भी जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपनी खामंद को सजदा करे ताज़ीमी, अगर जायज़ होता, लेकिन चूँकि जायज़ नहीं है इसलिए किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। ना ज़िंदा के लिए जायज़ है, ना मुर्दा के लिए जायज़ है, ना पीर के लिए जायज़ है, ना फ़कीर के लिए जायज़ है, और ना कब्र के लिए जायज़ है, ना किसी और बुत के लिए जायज़ है। ताज़ीमी सजदा भी किसी के लिए जायज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। बल्कि किसी के सामने ऐसी शक्ल बनाना जिससे दूर से देखने वाला समझे शायद सजदा कर रहा है, ये भी हराम है। इस तरह की शक्ल भी किसी मज़ार कब्र पर बनाना या ज़िंदा पीर के सामने बनाना, ये भी नाजायज़ है। इस तरह की शक्ल बनाना ठीक नहीं है। तो इसलिए फरमाया अल्लाह ने इंसान की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए, याद करो उस वक़्त को जब कहा हमने लिल मलाइकत, फ़रिश्तों को, उसजुदू आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा करो। सजदे की वैसे असल तारीफ़ ये है, वज़उल जबहत अलल अर्ज़, ज़मीन पर पेशानी रख देना। ये सजदे की असल अरबी लुग़त में तारीफ़ ये है। वज़उल जबह कहते हैं पेशानी को, वज़उल जबहत अलल अर्ज़, ज़मीन पर पेशानी रख देना। असल सजदा इस चीज़ का नाम है। लेकिन अगर कोई बंदा इससे माजूर है तो फिर वो इशारे वाला सजदा है। आम तौर पर आपने देखा होगा आजकल दौर बन गया, हर मस्जिद में पता नहीं कुर्सियों के लाइनें लगाई हुई हैं। सारे बाबे जो सारा दिन बाज़ार में घूमते फिरते हैं, जब शाम को आते हैं सारे कुर्सियों पर बैठे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये नमाज कुर्सी पर उस बंदे की जायज़ है जो किसी भी तरीके से ज़मीन पर बैठ के सजदा नहीं कर सकता, जो आलती पालती मार के बैठ सकता है, टांगें लंबी करके बैठ सकता है, किसी भी तरह से ज़मीन पर बैठ के ज़मीन पर माथा टेक सकता है, उसके लिए याद रखिए कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। उस बेचारे की नमाज नहीं होती। वो 60 साल का नमाजी है, 50 साल का नमाजी है, 40 साल का नमाजी, अब कुर्सियों पर बैठ के नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ़ उसके लिए जायज़ है जो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता। और जो कुर्सी के आगे वो तख्ती से लगाई होती है ऊपर, उस पर सजदा करते हैं, ये बिल्कुल गलत और मजाक है। उसको सजदा नहीं कहा जाएगा, वो भी सजदे का इशारा है, वो भी सजदे का इशारा है। उस लकड़ी पर जो कुर्सी के साथ आगे लगाई होती है, बहुत सारी जगहों पर आपने मस्जिद में देखा होगा, वहाँ हाथ रख के सजदा कर लेते हैं, इससे भी सजदा नहीं होता, वो भी इशारा है सजदे का। लिहाजा अगर वो बंदा ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता था तो फिर उसका इशारा ठीक है, नमाज हो जाएगी। अगर वो ज़मीन पर किसी तरीके से सजदा कर सकता था तो फिर ये जायज़ नहीं है। अब जिस वक़्त हवाई जहाज़ ईजाद हुआ या रेलगाड़ी का मसला बना तो उस वक़्त उलमा के यहाँ ये मसला दरपेश हुआ कि भी आया सजदे की तारीफ़ तो है पेशानी को ज़मीन पर रखना। अब हवाई जहाज़ तो ज़मीन पर भी नहीं है, आसमान पर भी नहीं, वो तो दरमियान में खला में है, फ़िज़ा में है, उसका ज़मीन के साथ तो अटैचमेंट भी नहीं है। रेलगाड़ी चलो किसी न किसी तरीके से ज़मीन पर तो लगी हुई है, बस वगैरह है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, ऊँट घोड़ा है, वो ज़मीन पर तो लगा हुआ है। लेकिन हवाई जहाज़ तो हवा फ़िज़ा में है, तो इस पर नमाज का क्या हुक्म होगा? तो इस वक्त ये मसला बड़े ज़ोर शोर से चला था। और चूँकि अल्लाह ने
इस उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया और इसके उलमा को अल्लाह ने वो मकाम दिया है जिसके बारे में फरमाया लन तजतमिया उलमा उम्मती अला ज़लाला। हुजूर ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत के उलमा कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकते। जमहूर उलमा, एक आध हट जाएगा, हो सकता है इंसान ख़ता भी हो जाएगी, भूल भी जाएगा, भटक जाएगा, जलाल में भी पड़ जाएगा, बिदात में खराफात में भी पड़ जाएगा, लेकिन उम्मत मिन हैसुल उम्मत, इज्तिमाइयत जहाँ तक है, मेरे आका का इरशाद है कि ये उम्मत महफूज उम्मत है। इस उम्मत के उलमा सारे के सारे हक से हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ताइफ़ा मंसूरा क़ियामत की सुबह तक रहेगा, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया उस पर कोई शैतान का ज़ोर भी नहीं चलेगा और किसी और का ज़ोर भी नहीं चलेगा, उनको लालच और उनको धमकी भी राह हक से नहीं हटा सकेगी। ऐसा गिरोह मेरी उम्मत का आखिर तक रहेगा, उलमाए उम्मत। इसलिए फरमाया लन तजतमिया उलमा उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत के उलमा गुमराही पर जमा नहीं हो सकते। तो इस तरह के जब मसाइल पेश आते हैं तो फिर पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लम की इताअत करो, व उलिल अम्र, और उलिल अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र में से दो तफसीरें की गई, एक जो हमारे हुकूमत के बड़े हैं और एक जो हमारे इल्म के बड़े हैं। तो दोनों तफसीरें की गई हैं, लेकिन अगर हुकूमत के बड़े हों तो आज कौन इताअत करेगा इन अमरीका के टौटों की, जो सऊदी अरब से लेकर के हर इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं, ये सारे तो अंग्रेज़ के टौट हैं। इनकी इताअत करके तो मुसलमानों की दीन की तो बर्बादी हो जाएगी। अब यहाँ पर इताअत उलमा की होगी, उलिल अम्र में उलमा होंगे जो माहिरीन शरीयत हैं, जिन्होंने मुस्तनद असातिज़ा से पढ़ा है और मुस्तनद कुतुब को पढ़ा है और मुस्तनद तरीके से काम कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं। ये नहीं है कि दो चार किताबें पढ़ पे नेट पर बैठ करके कोई गामदी बन गया और कोई जहलमी बन गया और कोई फ़लाँ बन गया, उन्होंने गुमराही की मशीनें चला के उम्मत के अंदर तफ़रक़ा पैदा कर दिया। तो फरमाया कि उस वक़्त फिर उलमा के इत्तेफाक से ये बात तय हुई है कि जहाज़ का जो फ़र्श है ये ज़मीन के हुक्म में है। जैसे ज़मीन सात का ऊपर नीचे का तसव्वुर अल्लाह पाक ने दिया है हदीसों के अंदर, तो इस तरीके से ये मुस्तकिल अलग एक गोया कि ज़मीन की हैसियत है, लिहाजा उस पर सजदा करने से, नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाएगी। जिस वक़्त शुरू की जाएगी उस वक़्त किबला रुख होना ज़रूरी है। बाद में अगर जहाज़ घूमता घामता गया और किबले से रुख हट भी गया तो कोई हर्ज नहीं है। यही मसला रेलगाड़ी का भी है। तो अल्लाह ने फरमाया वईज़ कुलना, और याद करो जब कहा हमने वास्ते फ़रिश्तों के उसजुदू आदम, सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम का, फसजदू, बस फ़रिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने नहीं किया, अबा, उसने इनकार किया। इनकार की वजह वस्तकबरा, तकब्बुर किया कि मैं बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, आग ऊपर को जाती है, आदम मिट्टी से बना है, मिट्टी नीचे को जाती है, तो मैं आला हूँ, ये असफल है, मैं बढ़िया हूँ, ये घटिया है, तो बड़ा घटिया को सजदा करे, ये तो मेरी तौहीन है। इसलिए उसने कहा था आना खैर। ये जब भी मुसीबत आना आएगा इंसान को बर्बाद कर देगा, आना मैं, ये मैं जब तक निकलेगी नहीं, मरेगी नहीं, उस वक्त तक इंसान कामिल नहीं होता। इसलिए अनानियत और मैं ये इंसान को बर्बाद कर देती है। तो उसने वस्तकबरा, तकब्बुर किया। अल्लाह फरमाते हैं वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह के इल्म अज़ली में ये शुरू से काफिरों में था। अल्लाह के इल्म अज़ली में ये शुरू से काफिरों में था। वैसे तो ये उस वक़्त मलाइका के अंदर शुमार होता था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा गोया अपने आप को इल्म वाला समझता था, बड़ा अपने बारे में नेकी वाला समझता था। इसलिए बाद उलमा बयान करते हैं कि ज़मीन का कोई एक टुकड़ा ऐसा नहीं जिस पर उसने सजदा न किया हो। बड़ी बातें, बड़ी नेकियां करता था, लेकिन उसको अपने बड़ों पर एतमाद नहीं था। अगर अल्लाह पर एतमाद होता, सामने हुज्जतें न घड़ता, आना खैर न कहता, रब की तरफ देखता कि बड़ा हुक्म दे रहा है, खालिक हुक्म दे रहा है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज जार में आए, फ़ौरन झुक जाता, अपनी तरफ निगाह न जाती। जब बड़ों पर बद एतमादी आएगी तो यह गुमराही का पहला कदम होगा।
इसलिए वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। जब तक टहनी दरख्त के साथ लगी हुई है, ख़िज़ां के बाद भी हरी भरी हो जाएगी। अगर उससे कट गई तो फिर 1000 पानी भी उसको लगाओगे, उस पर एक पत्ता भी सब्ज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।